नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। और चर्चा होगी आज गांधी परिवार को लेकर, क्योंकि अब सवाल ये कि क्या मुश्किल वक्त आ गया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। अब ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में अब एक बार लगातार सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई के पहले दिन ही यानी 2 जुलाई को ही ईडी ने तीखी बातें कह दी और तमाम सबूत पेश किए हैं। जैसे ईडी ने कहा किराए की रसीदें फर्जी थी, कोर्ट ने फिर तमाम सवाल किए हैं और इसके अलावा भी तमाम और चीजें हैं। तो क्या इन 8 दिनों की सुनवाई के बाद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? पंकज जी, क्या लग रहा है? देखिए, ईडी ने जो दलील दी है मैं उसे कहूंगा, बाद में क्या होगा, मुश्किलें बढ़ेगी, वो तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में ईडी ने यह कहा है कि 90 करोड़ में 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने की एक साजिश रची गई थी और इस साजिश को रचने वाले एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी हैं और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी हैं। ये ईडी ने विशेष अदालत को बताया है जो इस मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, वो संपत्ति तो हड़पने की साजिश थी, फर्जी रसीद से किराया दिखाया गया कि हम किराए के रूप में क्या पेमेंट दे रहे हैं। और ये अगर इस तरह से उन्होंने ये बताया कि मतलब कि 50 लाख इनिशियल भुगतान करके ये सारा 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया गया था और बाद में लोन जो दिया था कांग्रेस ने 90 करोड़ का, उसको एडजस्टमेंट कर दिया गया और हो गया। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या और ये मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या गड़बड़ है, दीजिएगा। आसान शब्दों में समझाता हूं रोहित। देखिए, 1938 में यह अखबार शुरू होता है, नेशनल हेराल्ड। इसको शुरू करते हैं, ये अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड था और हिंदी में नवजीवन था। ठीक है, इसको शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छी बात। उस वक्त जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे ना और भारत को आजाद कराने के पक्ष में इसमें आर्टिकल लिखे जाते थे, बड़ा मशहूर अखबार हुआ करता था। ठीक है, वो सब बहुत अच्छा चला। आजादी के बाद क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन था आजादी का, वो भी थोड़ा सा, अब आजादी मिल गई तो इस अखबार का सर्कुलेशन थोड़ा कम होता चला गया और फिर ये अखबार क्या है ना कि घाटे में जाने लगी। अब ये अखबार का सर्कुलेशन कम हुआ, घाटे में जाने लगी, तो इन्होंने क्या किया कि लोन लेना शुरू किया, कर्ज। और वो कर्ज किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अब ये कुल कर्ज होते 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 चलता रहा। ये 2009 में ये अखबार बंद हो गया पूरी तरह। और जो कंपनी अखबार चलाती थी उसका नाम था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, वो कंपनी का नाम था और अखबार था ये। तो हुआ क्या, 2009 में बंद हो गया पूरी तरह। अब कांग्रेस ने जो 90 करोड़ कर्ज दिया था वो कैसे चुकेगा? तो जो एजेएल ने, जो कंपनी थी जो चलाती, उसने फैसला किया कि हम अपने अखबार को प्रॉपर्टी सहित बेच देंगे। अब बेच देंगे तो इसे खरीदने के लिए एक कंपनी 2010 में बनी। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। और यंग इंडिया लिमिटेड ने यह कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी दे दो, पूरा अखबार बेच दो, हम खरीद लेंगे और बदले में जो 90 करोड़ का जो कर्ज आपने लिया है वो हम चुकाएंगे, यानी यंग इंडिया चुकाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख के इनिशियल मनी से एक कंपनी शुरू की गई है और यह है। अब यहां पे ध्यान से दीजिएगा, ट्रिक क्या है। जो एजेएल जो है, जो कंपनी बिकी, बेचने वाले कौन थे? मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब जो यंग इंडिया जिसने खरीदा, वो खरीदने वाले कौन थे? मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कंपनी दो है, एक कंपनी बिक रही है वो इसलिए क्योंकि कर्जे में चली गई है, दूसरी कंपनी खरीद रही है क्योंकि उस पर कर्ज का बोझ है, इसने कहा कि 90 करोड़ में ये कर लो। और लोन देने वाले कौन थे? वो 90 करोड़ दिया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने, यानी अच्छा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। वही पंकज जी की ईडी ने 2015 में यही बात कही कि सीधे तौर पर
लाभ लेने वाले दो ही व्यक्ति थे, वो राहुल और गांधी और सोनिया गांधी थे। तो मैं और यही बाद कह में रहा हूं क्या कि किया अगर था अब कि लगातार लोअर कोर्ट में ऑस्कर सुनवाई चलती है, कुछ फैसला आता है, तो क्या अब मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, अब तो आज तो हुआ ईडी की दलील, हम्म। जो ईडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा। अब सोनिया राहुल गांधी की तरफ से जीरा होगी, उनका क्या तर्क है वो भी कोर्ट सुनेगी। उनके वकील जो बताएंगे कि कैसे घोटाला नहीं हुआ। इनके वकील का तर्क है, जो पहले भी अभिषेक मनु सिंह भी कह चुके हैं, हम्म। कि पैसा लिया किसी ने नहीं, दिया किसी ने नहीं, घाटा किसको हुआ, फायदा किसको हुआ। जब किसी को हुआ नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? मैं आपको उदाहरण बताता हूं रोहित, आसान शब्दों में। मैं पंकज प्रसून, जी। मैंने एक कर्ज दिया पंकज प्रसून को 90 करोड़, और पंकज प्रसून ने कहा कि उस 90 करोड़ के कर्ज के बदले जो पहला पंकज प्रसून है जिसने लिया है वो अपनी कंपनी दे दे। तो मैं तो खुद ही अपने आप में कर रहा हूं ना, तो घपला घोटाला किया किसने? आप भी सोचेंगे ये ना कि घोटाला कहां हुआ। तो ईडी तो यही बात कहती आ रही है मैंने कि कर्ज अपराध की कमाई है, अपराध की आय है। कैसे? जो जैसे कांग्रेस का जो वकील है वो कह रहे कैसे कमाई है, मैंने ही कर्जा दिया, मैंने ही बेचा, मैंने ही खरीद लिया, जब सब मैं ही कर रहा हूं तो फिर घोटाला हुआ कैसे? किसने फायदा कमाया, कैसे कमाया? मान लिया कि मैं 50 रुपया हूं, मैंने खुद को अपना कर्ज दिया, मैंने ही अपना कर्ज चुका लिया, तो वह घोटाला हुआ कहां? यह है कांग्रेस के वकीलों का तर्क। और यहीं आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? बोले कि घोटाला हुआ है, और कैसे हुआ है? बेचने वाले भले वही हैं, खरीदने वाले भले वही हैं, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड की जो प्राइम प्रॉपर्टी है वो 2000 करोड़ की है कम से कम, वो तो 5000 करोड़ बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो 90 करोड़ के कर्ज के बदले आपने 2000 करोड़ की संपत्ति अपने आप को लिखवा ली। और मार्कंडेय काटजू और प्रशांत भूषण और उनके फादर थे शशि भूषण, था नाम क्या था उनका, शांति भूषण, इन्होंने कहा कि हम शेयर होल्डर्स हैं, तो एक कंपनी बिकेगी तो शेयर होल्डर से पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? मैंने भी 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जो भी शेयर खरीदा है, शेयर होल्डर से इजाजत ली गई एजेएल के? नहीं। तो बिना शेयर होल्डर्स के इजाजत के 90 करोड़ का कर्ज के बदले अगर 2000 करोड़ की कंपनी बिक जाती है और कोई खरीदता है, तो फायदा कैसे नहीं हुआ किसी को? अच्छा, इसमें जो यह है मामला। जो आज ईडी ने पंकज जी कहा वो फर्जी किराए वाली बात, और कही कि रसीदें फर्जी थी। जैसे ईडी ने कहा कि तो लोग सालों से अग्रिम फर्जी किराया दे रहे थे और फर्जी रसीदें बनवा रखी थी, बनवा रहे थे। वो ना कोई किराया दे रहा था, ना कोई उसके बदले पैसे दे रहा था, तो ये वो किराया सिर्फ बिलिंग में हो रहा था। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखिए, अच्छा मैं बताता हूं, नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो नेशनल हेराल्ड की है, वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल और सोनिया की प्रॉपर्टी है। किराया किसको दिया जा रहा है? इन्हीं को दिया जा रहा है, बिल भी इन्हीं के कंपनी के नाम से क्रिएट हो रहा है, और किराया ले कौन रहे हैं? तो यही ले रहे हैं। वो सब सिर्फ ऑन पेपर हो रहा था। कुल मिला के एक अंदाजन ईडी ने बताया है कि 120 करोड़ का तो पर्सनल फायदा उठाया है ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 ने। ये तो साफ साफ फर्जी बिलिंग वगैरह से, और वो 90 करोड़ देके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला तो अलग से मामला है। ये ईडी का तर्क है। देखिए, अभी तक ये जो सुनवाई हो रही है हम उसी के आधार पे बता रहे हैं। अब क्या होगा, कांग्रेस के वकील क्या बोलेंगे, ये मतलब कि फर्जी भुगतान की बात आई, फर्जी बिलिंग की बात आई। ईडी का तो कहना था कि ये गलत तरीके से पैसा अर्न किया गया है, जो गलत तरीके से पैसा अर्न किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, कमाया हुआ अपराध किया है। बिल्कुल। तो मैं आखिरी आपसे पूछ रहा हूं, इन 6-7 दिनों में जो 8 तारीख एक इसमें और मामला है। जो 90 करोड़ दिए गए थे वो कांग्रेस ने अपने खाते से डायरेक्ट उनके खाते में नहीं डाले थे। आरोप यह है, मैं नहीं कह रहा, ये आरोप ये है कि ये हवाला के जरिए वो 90 करोड़ पैसे जुटाए गए तमाम आरोप जो हैं, कि उन्हीं तमाम पेमेंट दिया आरोपों गया पर ईडी इस वक्त अपनी दलीलें रख रही है। अब लगातार सुनवाई 8 तारीख तक होनी है। उस 8 तारीख तक की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या अब वो वक्त आ गया है जब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जब मैं मुश्किलों का नाम ले रहा हूं तब आप समझ सकते हैं कि किस चीज की बात हो रही है। अगर सुनवाई कुछ होती है और जो आरोप हैं वो सिद्ध अगर हो जाते हैं तो क्या जेल जाने का भी वक्त आ गया है?
राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, ये इंतजार करना होगा। अभी सुनवाई पर नजर बनाए रखनी होगी। बाकी हर अपडेट आपको नेशनल हेराल्ड मामले से यहां पर मिलती रहेगी, जो भी सुनवाई अगले कुछ दिन तक चलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की तमाम खबरें यहां पर आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।